महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, जहां के दिशा निर्देशों के अनुरूप बताते चले कि व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फाइटर आरक्षक सेवा अधिनियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सन 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को यहां पर स्वीकृति दी गई है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वीकृति दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप आपको बता दें कि डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं फाइटर आरक्षक सेवा नियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है, जहां फाइटर आरक्षक सेवा नियम 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 36 कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जहां डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था अब लागू हो गया है। फाइटर आरक्षक सेवा नियम 2026 को मंजूरी मिली है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो गई है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है। डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को व्यवस्था जो है वो लागू हो गई है। फाइटर आरक्षक सेवा नियम लागू हो गए हैं। 2026 को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई दिग्गजों की मौजूदगी रही और इस बीच इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। 2026 को मंजूरी मिली है। फाइटर आरक्षक सेवा नियम 2026 को मंजूरी मिली है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी सहकारों और इसके साथ ही उचित ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसका शुभारंभ किया है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री की ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है, जहां उन्होंने कहा है कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों को और ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को स्वीकृति दी है। आज वेतन के आधार पर अल्प समय के ऋण की भी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें सरकार पर 1 रुपए का कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है और कर्मचारी साथी सीधा ऐप के माध्यम से बिना कोई प्रक्रिया के, बिना कहीं जाए, चंद मिनटों में ऑनलाइन कुछ मिनटों में लोन प्राप्त कर सकेंगे। इससे बहुत अधिक लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को होगा। उनका सिविल स्कोर अच्छा होने पर बाद में मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट के साथ उनको बिना कोई प्रक्रिया के, बिना कोई दिक्कत के लोन मिल पाएगा। और सैलरी के लिमिट तक का तो लोन ब्याज मुक्त लोन है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। एक बड़ा रिफॉर्म है जिसका छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायपुर के डोमर तलाई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की ओर से विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाएगा और यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसका लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसका लोकार्पण किया है। डोमर तराई थोक बाजार फेज 2 में इसका लोकार्पण हुआ है और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस बीच तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। तो देखिए, इस बीच तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका भव्य स्वागत किया गया और सभी ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया, जहां डोमर तराई थोक बाजार फेज 2 का नामकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन में विभिन्न मंडलों, निगमों और आयोगों में नई नियुक्तियों की घोषणा की गई और इसी क्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं केंद्रीय गौड़ महासभा धंधागढ़ के संस्थापक मंगलदास ठाकुर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से समर्थकों और जनजातीय समाज में खुशी का माहौल है। तो समर्थकों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है, समर्थन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, माननीय राम विचार नेताम जी, केदार कश्यप जी का मैं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे मेरे लंबे समय तक जनजाति समाज के बीच में मेरी संघर्ष और मेरे काम और मेरे संकल्प को देख करके आज मुझे एक बहुत बड़ी महत्व जॉब। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर की डीडी नगर पुलिस ने चंगोरा भाटा इलाके में राह चलते युवक से लूट की वारदात का बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों बदमाशों को दबोच लिया और साथ ही उनके कब्जे से लूटी गई चांदी के चेन, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई की शाम बाबा चौक के पास स्कूटी सवार बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट कर उसके गले से चांदी की चेन और जेब में रखा मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ये बड़ी सफलता बताई जा रही है, जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और इसमें 2 आरोपी संलिप्त बताए जा रहे हैं और दोनों ही आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट कर उसके गले से चांदी के चेन और जेब में रखे पैसे भी छीन लिए थे, जिसके बाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर धमतरी से है, जहां पर ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में महास्नान महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। महास्नान महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पूरे मंदिर परिसर में जय जगन्नाथ के जय घोष गूंज उठे। साथ ही 11 से 15 जुलाई तक विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। 15 जुलाई को हवन पूजन का आयोजन होगा, जबकि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूरे शहर के भक्त बड़ी संख्या में शामिल होंगे। तो 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। धमतरी में